एडवर्ब में हम आगे पढ़ते हैं। देखो नोट लिखा है, फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। फेयरली, वाइज, फेयरली गुड, ऐसे। तो फेयरली के बाद अगर मैं वाइजर लिखते तो फिर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि फेयरली के बाद क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी, कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी। फेयरली के बाद क्या आती है? पॉजिटिव डिग्री। फेयरली गुड है, अगर फेयरली बेटर लिखते तो फिर रॉन्ग हो जाता, फेयरली गुड लिखा जाएगा। फेयरली के बाद क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी। फेयरली के बाद क्या आएगी? पॉजिटिव डिग्री। फेयरली गुड आएगा, फेयरली बेटर नहीं आएगा, बेटर कंपेरेटिव डिग्री है, फेयरली के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगी। रादर का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री व कंपेरेटिव डिग्री के साथ होता है, लेकिन रादर का प्रयोग दोनों के साथ होता है। फेयरली का प्रयोग तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है। फेयरली गुड है, लेकिन रादर का प्रयोग पॉजिटिव और कंपेरेटिव दोनों डिग्री के साथ होता है। जैसे कि रादर बैड, रादर डिफिकल्ट, रादर होटर, रादर वर्स। देखो बैड है पॉजिटिव डिग्री, वर्स होती है कंपेरेटिव डिग्री, और वर्स WRST सुपरलेटिव डिग्री। तो रादर कंपेरेटिव डिग्री के आगे रादर आया है और इधर पॉजिटिव डिग्री के आगे रादर आया है, तो रादर का प्रयोग पॉजिटिव और कंपेरेटिव दोनों डिग्री के साथ होता है, लेकिन फेयरली का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री के आगे होगा, है ना। ये चीज है। अब फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, रादर के बाद टू का प्रयोग होता है। कैसे? रादर टू बैड लिखा जाता है, अगर फेयरली टू बैड लिख दिया होता तो फिर रॉन्ग हो जाता, क्योंकि टू रादर के बाद टू आएगा, फेयरली के बाद टू नहीं आएगा। ठीक है, ये दिन ध्यान रखना। यहाँ से फेयरली के बाद टू नहीं आता है, ठीक है। और टू का प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के आगे होता है। रादर के बाद टू का प्रयोग हो सकता है, फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है ना। फेयरली टू बैड लिखता तो फिर रॉन्ग है, रादर टू बैड है वो सही है। फेयरली के बाद प्लीजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे फेयरली वाइज है, फेयरली ब्यूटीफुल। प्लीजेंट मतलब सुखद, जो अच्छा है, जैसे ब्यूटीफुल अच्छा है, वाइज मतलब ज्ञान यानी बुद्धि है, तो वो तो अच्छी बात है। तो उसके लिए क्या आएगा? उसके आगे फेयरली का प्रयोग होता है, उसको कहते हैं प्लीजेंट एडजेक्टिव। जो सुखद है, जो अच्छा है, कुछ न कुछ उसमें हमें प्लीजेंट है वो, ऐसा कहते हैं। मतलब जो सुखद है, जिसमें अच्छा ही है, ठीक है। जैसे ब्यूटीफुल यानी सुंदर, वो अच्छा है। और वाइज मतलब ज्ञान है, तो ज्ञान भी अच्छा ही है, अच्छी बात है। तो उनके आगे फेयरली का प्रयोग होगा, फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल। अब रादर के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आता है, जैसे रादर विक्ड, रादर ट्रबलसम, रादर डल, रादर डिफिकल्ट। ठीक है, जैसे ट्रबलसम मतलब परेशानी, डल मतलब भद्दा, डिफिकल्ट मतलब जैसे परेशानी है, भद्दा है, ये सब अनप्लीजेंट है, मतलब बुराई है उसमें, कुछ ना कुछ अच्छी बात नहीं है। तो वो उनको कहते हैं अनप्लीजेंट, यानी असुखद। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के आगे क्या होगा? रादर का प्रयोग होगा, रादर के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आएगा। लेकिन कुछ विशेष है, शब्द है जहाँ पे रादर एम्यूजिंग, देखो एम्यूजिंग के आगे रादर का प्रयोग हो सकता है। रादर गुड, भले ही प्लीजेंट एडजेक्टिव है, लेकिन उसके आगे भी रादर का प्रयोग हो सकता है। रादर क्लेवर, चतुराई के लिए। रादर प्रेटिस और रादर ब्यूटीफुल का प्रयोग होता है। ये कुछ अपवाद है ना, कि भाई रादर का प्रयोग वैसे तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, लेकिन कुछ अपवाद लिखे इसने। रादर एम्यूजिंग है, रादर गुड है, रादर क्लेवर है, रादर प्रेटी है, रादर ब्यूटीफुल है, इनके आगे रादर का प्रयोग हो सकता है, होता है ना।